डिस्कसिंग अबाउट लैम्डा मैक्स। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर कंजुगेटेड सिस्टम है तो 217, फिर उसके बाद होमो एनुलर एंड हिटेरो एनुलर, उसका पर्टिकुलर है तो हमारे पास है 253 एंड 214। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है, इट आकर्स जब हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यहां होता है हमारा सिग्मा, फिर ठीक है कोई बात नहीं, सिग्मा पाई एन, फिर है हमारा पाई एस्ट्रिक्स एंड फिर है सिग्मा एस्ट्रिक्स। अगर आपको पता है हर किसी, चाहे हमारा ऑर्बिटल हो, हमारे पास होता है मीथेन, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, CH4 में, इसमें 4 ऑर्बिटल्स, 8 ओवरऑल 8 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड 4 क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मीथेन होता है ना हमारे पास ऐसे, देखो दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम शो नहीं करते, लेकिन होते हैं वैसे ही, दे आर एम्प्टी। अगर हमें अब कोई रिएक्शन करनी है, वो हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक नहीं करते हैं, वो हम कहां पे अटैक करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। अब हमारे पास क्या है, पहले सिग्मा बॉन्ड, जो मैंने बोला, ये बोला सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड वाइज ओवरलैपिंग, हेड वाइज ओवरलैपिंग। अगर इफ दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, बन गया एक बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो इसके बगल में होगा, जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो इसके बगल में होगा, जस्ट 180 पे। ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होगा यहां, जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो इसके पीछे होगा। जैसे आप SN2 रिएक्शन करते हो, SN2 रिएक्शन कहां होती है, हमेशा बैक साइड पे होती है, समझ रहे हो? इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है। हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल होगा, हमेशा आपको बैक साइड से अटैक करना है, और हमेशा वहां इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहां आप सिंपल करते हो SN2 रिएक्शन लाइक दिस, न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां से आप अटैक नहीं करा सकते हो। जो इसका एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना, इसका इट इज सिग्मा एस्ट्रिकस CBr। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको कहां अटैक करवाना है, इसमें, तब ये रिमूव हो जाए, एंड दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज सिग्मा। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज साइड वाइज। तो इसका मतलब अगर एक पाई बॉन्ड बन गया, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आइदर इट विल बी बिलो द प्लेन और इट विल बी अबव द प्लेन। सिंपल। पाई में क्या है, पाई में किसी भी साइड आप अटैक कर सकते हो, बिकॉज ये प्लेन में होता है मॉलिक्यूल, एंड द ऑर्बिटल्स आर आइदर अबव एंड बिलो द प्लेन। फिर उसके बाद है हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे आपका कार्बोकैटायन होता है, PZ ऑर्बिटल, वो प्लेनर होता है। ऐसे 3 जो बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, प्लेन में होते हैं ऐसे। इफ दिस इज कार्बोकैटायन, अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठाएंगे ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। देयर आर 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 1, 2 एंड 3, बट देयर इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप एम्पिटी बोल सकते, जिसपे अटैक होता है। इट इज अबोव एंड बिलो द प्लेन। जैसे हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इट विल अटैक आइदर फ्रॉम टॉप और आइदर फ्रॉम बिलो, तो दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो आप बोलते हो इट इज रिसिमिक प्रोडक्ट। हाउएवर इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन वहां क्या बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आएगा? तो आपको ऑर्बिटल्स का पहले ओरिएंटेशन देखनी है, तब आप बता सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया।
यहाँ प्रमोट हो गया फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इन केस अगर आप देखोगे ना, देखो हमारे पास अब देयर आर three types of electrons which participate in electronic transitions. बताओ कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? पाई सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आराम से होंगे, बट जो प्रमोशन के लिए इनके लिए एनर्जी लगेगी दैट इज क्वांटाइज्ड। हमेशा याद रखो जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं या जो भी शेल्स होते हैं उनका पर्टिकुलर वैल्यू होता है एनर्जी का। जब तक उनको इतनी एनर्जी न मिल जाए तब तक वो एक्साइट नहीं करते। इट मीन्स दैट दे नीड ए पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, सिग्मा के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर आप देखोगे ना, देखो यहां सिग्मा से सिग्मा तक प्रमोट करना इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मुश्किल है। एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली इट इज एक्चुअली द सिग्मा बॉन्ड दैट इज स्ट्रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरा है हमारा, पहला है सिग्मा। आप जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखने, आपको देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वन इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इट ऑकर्स इन सैचुरेटेड सिस्टम्स। सैचुरेटेड सिस्टम्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, अल्केन्स। ओके, दूसरा है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए लीस्ट एनर्जी लगती है, लीस्ट नहीं ठीक ठाक एनर्जी लगती है, बट इट इज लेस देन दैट ऑफ सिग्मा। फिर उसके बाद है हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड सिस्टम्स कंटेनिंग हेटेरो एटम, जिनमें हेटेरो एटम होगा। ठीक है, सैचुरेशन जैसे हमारा क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो उनके लिए रिलेटिवली लेस एनर्जी लगती है क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उतने मुश्किल से हल्ड नहीं होता है अपने एटम के साथ या एलिमेंट के साथ। चलो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। पहला है सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिक्स। देखो एनर्जी गैप देखो पहले, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज एन, दिस इज पाई एस्टेरिक्स and this is sigma. These are anti-bonding molecular orbitals and these are bonding molecular orbitals. This is non-bonding or p's. अब इलेक्ट्रॉन कहां से प्रमोट होता है? अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा। देखो एनर्जी गैप देखो कितनी है, बहुत ज्यादा। So it is very difficult to promote an electron from sigma to sigma. तो आपको ये पता है ये कहां होता है? It occurs in saturated system. ठीक है, लेकिन प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर हम अल्ट्रा वायलेट का रेंज देखेंगे, इट इज अराउंड 200 to 800 नैनोमीटर और 2000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहां जो एनर्जी लगती है ना वो 200 से नीचे है। 200 to 8 नीचे का मतलब होता है वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा लग जाएगी। अब मसला क्या है, जो हमारा पाथ होगा जिसमें हम ये रिएक्शन करना चाहते हैं, जब हम एनर्जी ज्यादा देते हैं द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द पाथ स्टार्ट्स टू एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। एब्जॉर्ब किनको करना है? हमारे सैचुरेटेड सिस्टम को, या जो हमें सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिक्स ट्रांजिशन करना है। लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वही स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। अब मसला हमें हो जाएगा, हमें क्या करना था? हमें सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिक्स तक प्रमोट करना था इलेक्ट्रॉन, लेकिन उल्टा हो रहा है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पाथ स्टार्ट्स टू एब्जॉर्ब स्ट्रांगली। अब हमें क्या करना है? जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है हमें उनको वहां से निकालना है। We have to remove the oxygen molecules in the path
एंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट। ठीक है, आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट? इट ऑकर्स इन हाई एनर्जी रेंज। जो मेन रेंज है वो है 200 टू नैनोमीटर। एक्चुअली इसमें 400 टू 800, लेकिन 200 टू 800 हम जनरल लेते हैं। In case of sigma to sigma asterisks transition, the energy required is very much. तो मसला यह है कि normally this transition is not seen in normal spectrophotometer. Normal spectrophotometer पे हमें ये नजर नहीं आता है। ठीक है, this occurs in saturated systems. Saturated systems. ठीक है, अल्कीन। अगर आप इसमें ट्रांजिशन देखोगे ना, ऐसे देखो, अगर हम ईथेन देंगे, ईथेन ऐसे होता ना, बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब क्या हो जाएगा, HV, दिस इलेक्ट्रॉन विल प्रमोट टू एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर, ऐसे दिखा सकते हो आप, सिंपल। ठीक है, यहां आप ऑर्बिटल वेव भी बना सकते हो, यहां सिंपल है। यहां है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस नॉट होमोलिटिक, इट इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे है तो यहां से ऐसे बन जाएगा, एक यहां ही रहेगा, दूसरा यहां प्रमोट हो गया, सिंपल। एंड दैट इज नोन एज सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। नॉर्मली ये ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, फॉरबिडन आप इसको सिमेट्री वाइज नहीं बता सकते हो, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये रूल्स है। जैसे सिमेट्री अलाउड है, सिमेट्री अलाउड तो है ही है। सिमेट्री अलाउड का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग में ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट या बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम है, ये तो सेम ही है, सिग्मा टू सिग्मा कर रहे हो आप। सिमेट्री वाइज दिस इज अलाउड, बट एनर्जी वाइज दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, समझ आएगा? ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा, दैट इज N to sigma asterisks transition. In this type of transition, the electron is promoted from non-bonding molecular orbital to sigma asterisks transition. फिर से देखो यार, this is sigma, this is pi, these are bonding molecular orbital, this is non-bonding, this is pi asterisk, and this is sigma asterisk. यहां से यहां तक ट्रांजिशन, ठीक है, यहां से यहां तक electron is promoted from non-bonding to sigma asterisk transition, and this type of transition is known as N to sigma asterisk transition. अगर आप देखोगे ना, अब सिमेट्री वाइज दिस इज नॉट अलाउड। सिमेट्री वाइज हमेशा आपको ऑर्बिटल का अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि उसकी ज्योमेट्री कैसे है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग कैसे होता है, नॉन बॉन्डिंग तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, लेकिन सिग्मा अलग है, तो सिमेट्री वाइज। लेकिन जब आपको ट्रांजिशंस आ जाएंगे तो आपको दिखाने तो है ही, जब आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, तब आप उस टाइम बता सकते हो दिस इज सिमेट्री वाइज नॉट अलाउड। ठीक है, चलो, अब this transition occurs in saturated systems containing heteroatom atom. ठीक है, this transition occurs in saturated systems containing heteroatom. ठीक है, देखो ऐसे X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसके भी ऊपर भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये ट्रांजिशन शो करेगा, साथ में होगा एक सैचुरेटेड सिस्टम। सिंपल, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे ना, हम देखेंगे इज देयर एनी वेरिएबिलिटी इन ट्रांजिशन इसमें। चलो, हम एग्जांपल एक देखेंगे इसमें। एग्जांपल अगर हम यहां से देखेंगे ना, CH3Cl
एंड यहां से हम देखेंगे CH3Br। देखो ये एटम तो सेम ही है, मीथेन तो सेम ही है। क्लोरीन छोटा है ना, ये न्यूक्लियस के क्लोज होगा, ठीक है। अब हमें कहां से प्रमोशन करना है इलेक्ट्रॉन, इस यहां से हमें करना है प्रमोशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा, यहां से हमें प्रमोशन करना है इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली वहां पे अब मसला क्या है, जो कार्बन होगा, जो इसका न्यूक्लियस होगा, इट इज वेरी डेंस, छोटा है। जो क्लोरीन है इसका साइज भी छोटा है, तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस होगा ना, ये पुल करेगा इसको। हाँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रमोट दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम Br को देखें या आयोडीन को हम यहां देखें, आयोडीन ले लो, ज्यादा बेहतर है, आयोडीन ले लो। आयोडीन अगर हम देखें, ये छोटा साइज है, आयोडीन का बड़ा साइज है, तो इसको ये इसका न्यूक्लियस होल्ड नहीं होगा उतना, ठीक है। यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजीली हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन। समझ आएगा? सो इन केस ऑफ मिथाइल क्लोराइड इट हैज बीन सीन कि हमें कितनी एनर्जी लगती है, वो कितनी है, 172 से 175 मिली माइक्रोन, ठीक है। While as in case of methyl iodide it is around 258 मिली माइक्रोन। यहां देखो, यहां वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, समझ चाहिए, दिस इज वेवलेंथ। यहां वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा लग जाएगी, समझ आएगा? एक्चुअली दिस इज स्मॉल साइज, दिस इज बिगर साइज, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां एक्साइट हो जाएगा एज कंपेयर टू, यहां तो दिखा सकते हो ना आप इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, सिंपल है। देखो वैसे ही करना है जैसे आप करते हो, क्लोरीन ले लो एक, यहां से अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो एक को प्रमोट करो अराउंड जो भी मैंने वैल्यू 170 दे दो, This is N2 sigma axis ट्रांजिशन। आपको लग जाएगा कि ये ट्रांजिशन इजीली है एज कंपेयर टू सिग्मा सिग्मा। हाउएवर दिस ट्रांजिशन इज नॉट आल्सो सीन इन नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा ना, उसमें ये ट्रांजिशन भी अलाउ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके सिग्मा टू सिग्मा एक्सिस ट्रांजिशन इट इज नॉट अलाउड इन व्हाट केस, एनर्जी वाइज। सिमिलरली दिस विल ट्रांजिशन। अब आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, एक है पाई टू पाई एक्सिस ट्रांजिशन, एन टू पाई एक्सिस ट्रांजिशन। पाई टू पाई एक्सिस ट्रांजिशन में आपका के बैंड, एन टू सिग्मा एक्सिस ट्रांजिशन में आपका आर बैंड, फिर आपको बेंजाइन कंपाउंड्स में बी बैंड एंड ई बैंड, वो आपको बैंड्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर